नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा और कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और सच है कि नहीं ये भी बताइएगा। तो आज का जो वीडियो है वो है माँ बाप की करनी के ऊपर, ठीक है। तो माँ बाप जो करते हैं ना वो बच्चों के आगे आता है। तो बच्चे ना हमेशा अपने माँ बाप की करनी ही भुगतते हैं। तो बोलते हैं ना कि माँ बाप जो करेंगे वो उनके बच्चों के आगे आएगा। अच्छा करे तो भी आएगा, बुरा करे तो भी आएगा। बोलते हैं ना कि पुत्र बाढ़े पिता के घर में और खेती उपजे अपने कर्म में। तो खेती जो होती है वो अपने कर्म से हो, भगवान अनाज देते हैं उसमें। जितना आप मेहनत करोगे उतना अनाज आएगा। और पुत्र पिता के धर्म से ही बढ़ता है। जितना आप पिता का धर्म होता है, पिता जो अच्छे कर्म करता है तो पुत्र के आगे वही आता है। तो जो आप करोगे वो माँ बाप जो करेंगे वो बच्चों के आगे आएगा। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि हम इनका हड़प लेंगे, इनका हड़प लेंगे, इनकी बुराई करेंगे, उनकी बुराई करेंगे, इनका बुरा सोचेंगे और इनका हड़प के अपने बेटे को दे देंगे, इनका हिस्सा हड़प लेंगे, इनके बच्चों का खा लेंगे तो हमारे बच्चे सुखी हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों के लिए इनके बच्चों का हड़प के रख लूँ, इनका मार लूँ, इनका हिस्सा मार लूँ, इनका हक ले लूँ तो ये सब मेरे बेटे को काम आएगा। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की। तो जो दूसरे का हिस्सा खाएगा ना उसको भगवान देखता है। तो वो तुम अपने बेटे के लिए तो रख रहे हो, लेकिन क्या भगवान वो फल देंगे उनको? भगवान कभी नहीं देंगे, क्योंकि भगवान न्याय करने बैठे हैं, अन्याय करने नहीं बैठे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं पुत्र पिता के धर्म से ही बढ़ता है, अपने कर्म से खेती बढ़ती है। तो जैसा आप कर्म करोगे वो आपके बच्चों के आगे आएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। जो बोलते हैं ना बहुत लोग, मेरा बच्चा यार बीमार रहता है, मेरा बच्चा ये हो गया है, वो हो गया है, तो ये तुम्हारे कुछ तो बुरे कर्मों का ही फल होगा जो तुम्हारा बच्चा भुगत रहा है। ये तुम्हारे ही बुरे कर्म है जो तुम्हारा बच्चा भुगत रहा है। तुमने किसी का बुरा किया होगा जो आज तुम्हारे बच्चे के आगे आ रहा है। जो रोज़ हॉस्पिटल पहुँचे रहोगे अपने बच्चे को लेके, जो लोगों का है कि हमारा बच्चा बीमार है, यहाँ लेके भाग रहे, वहाँ लेके भाग रहे, अरे अच्छा कर्म करो, बच्चों के आगे वैसे ही आएगा। तो जो कर्म आप यहाँ करोगे यहीं कर और यहीं भर। जैसा करोगे ना तो यहीं आपको भगवान दिखा देंगे। लो देखो, तुम सोचोगे कि दूसरे को बच्चे का बुरा करें, दूसरे का बच्चे का गला काट लें, दूसरे का हिस्सा घर में अपने भर के रख लें, अपने बच्चे के नाम कर दें, अपने बच्चों को दे दें, और दूसरे का अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। खाली अपना सुख खुशी चाहिए, अपना बच्चा सुखी रहे, बाकी और किसी का बच्चा दुख झेलता है क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है, खाली अपना सुखी रहे। तो ऐसे लोगों का कभी भगवान भला नहीं करते हैं कि जो सोचो दूसरे का हड़प के और मेरा बच्चा सुखी रहे। तो यहीं कर और यहीं भर। कोई किसी का खा के आज तक सुखी नहीं रहा है, ये भी जान। और सबसे बड़ी चीज़, दुनिया में हर एक चीज़ कर लो लेकिन कभी भाई का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। अपने भाई का हिस्सा तो कभी ज़िंदगी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई का अंश सदा निर्वंश होता है, ये याद रखना। मैंने बहुत आंखों से देखा है अपने, क्योंकि जो जो अपने अपने भाई का हिस्सा खाया है ना, ज़्यादा दिन भी नहीं, 4-6 साल में ही निर्वंश हो जाता है उसका। मैंने बहुत देखा है, अपनी आंखों की देखी बात बता रही हूँ मैं। तो ये जो बोला है ना हमारे पूर्वजों ने, गलत नहीं बोला है, भाई का अंश सदा निर्वंश होता है। तो कोई किसी का खा के कभी सुखी नहीं होता है, चाहे जो हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे जिसका मन हो वो हो, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, ये सबके लिए होता है, मेरे लिए भी है। अगर मैं किसी का बुरा चाहूँगी तो मेरे ऊपर आएगा। अगर मैं किसी का हिस्सा खाऊँगी तो ये मेरे बच्चे भुगतेंगे। अगर मैं किसी का बुरा चाहूँगी तो ये मेरे बच्चों के ऊपर आएगा। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप गलत नहीं किए हो और अगर उसकी सज़ा भगवान आपको दे रहे हैं तो आपके बच्चे कभी नहीं भुगतेंगे, और आपको भी वो सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने गलत नहीं किया है। आपको तो पता भी नहीं है आपने किया क्या है, जिस गलती की सज़ा आपको मिल रही है। तो जिस गलती की सज़ा अगर आपको मिल रही है, जिसको आपने किया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने गलत क्या किया है, अगर उसकी सज़ा भगवान आपको दे रहा है तो भगवान भी नहीं देंगे आपको। थोड़ा समय की बातें हैं, थोड़ा समय ख़राब चल रहा है, क्योंकि समय सबका ख़राब। देखिए समय ऐसा होता है ना कि वो सबको
एक दिशा दिखाता है कि देखो समय कभी किसी का गुलाम नहीं है। आज तुम अगर समय की कदर नहीं करोगे तो कल तुम्हारा समय कदर नहीं करेगा। समय देखो क्या है, दुख और सुख लगा रहता है, उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। वो तो मैं छोड़ देती हूँ, वो मेरे को टेंशन नहीं होती। जो होना है वो होके ही रहेगा, चाहे आप सर पटक लो, अपनी जान दे दो, जो होना है होनी कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, उसको कोई भी नहीं टाल सकता कभी भी। बोलते हैं ना कि जो नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा ही, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं कि ये ज़िंदगी का भी कभी कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कौन जानता है। मेरी चाची की बात बता रही हूँ मैं। मेरे घर की मेरी चाची अभी 2 महीना हुआ है, वो गांव में ही थी। हम लोग के साथ बैठे हुए, हम लोग सब लोग बातें कर रहे थे, अच्छे से हंस बोल रहे थे। ठंडी का टाइम था, अभी ज़्यादा दिन में, हाँ 2-2.5 महीना हुआ होगा। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और कितना बज रहा था, रात में 12 बज रहा था। हम सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे क्योंकि नींद नहीं आ रही थी सबको। तो सब लोग बातें कर रहे थे, आग जलाए हुए थे, हाथ सेक रहे थे सब लोग ऐसे बैठ के। चाची भी मेरी बैठी हुई थी, हम सब लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तो चाची मेरी कुछ खाने के लिए लाई दी हम लोग को, बोलती है लो तुम लोग खा लो। तो बोल रही थी लड्डू बनाना है अभी। तो मेरी बहन को बोली लड्डू बनाना है। तो मेरी बहन बोली कि चाची मेरा हाथ सही नहीं है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो मैं नहीं बना पाऊँगी। तो बोली अच्छा ठीक है, मैं कल जा रही हूँ अपने मम्मी को देखने के लिए, मेरी नानी को देखने के लिए जा रही थी मेरी चाची। तो बोली मैं जा रही हूँ मम्मी को देखने के लिए अपने, और मम्मी को देख के फिर मैं आऊँगी, तो फिर हम दोनों लोग मिल के लड्डू बनाएंगे। तो बोली ठीक है चाची जाओ, आप आ जाना। तो मैं और देखिए जा रही थी, मैंने बोला चाची आप जा रही हो, रुकोगी कि आ जाओगी? तो बोली नहीं बेटा मैं रुकूंगी तो नहीं, क्योंकि बच्चा है छोटा, और वो लोग बच्चे लोग यहाँ पे घर पे परेशान करते रहते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके नाती पोते थे, लड़ाई झगड़ा तो बच्चे करते ही रहते हैं। तो गार्जियन जो होता है सबसे घर में मेन गार्जियन की जिम्मेदारी होती है। जब आपका गार्जियन घर में सही है ना तो आपका घर एकदम स्वर्ग है। अगर आपका मेन गार्जियन ही नहीं सही है ना तो आपका घर नर्क है, नर्क भी नहीं बोल सकते उसको। जो अपना परिवार नहीं चला सकता, ऐसे गार्जियन क्या बताऊँ, जाने दीजिए, क्या ही बोलूँ, जिसको जो समझना है समझे। तो वो जा रही थी और ऐसी थी वो कि इतना बड़ा परिवार अकेले लेके चलती थी वो औरत, क्योंकि गार्जियन सबसे अच्छा होना चाहिए, मेन चीज़ घर में। आई वहाँ जाने लगी, वहाँ पे छोटे बेटे के साथ अपने जा रही थी, वहाँ पे गई, मतलब जाते जाते आधे रास्ते में ही पहुँची थी और ऐसा बीपी लो हुआ उनका, और गाड़ी पर से, खड़ी गाड़ी पर से गिर गई वो, गिर के और गिरते मान तुरंत बेहोश हो गई। बोली वोली सब बंद हो गया और बेहोश हो गई थी। फिर बाद में रोने लगा उनका बेटा, वो जगाने लगे सब लोग, भैया क्या हो गया, उठाओ उठाओ, सोचे चक्कर वक्कर आ गया होगा, गिर गई होंगी। तो वहाँ हॉस्पिटल था, सब लोग ले गए, एडमिट कराए। तो फिर वहाँ से फिर जब मेरे चाचा को पता चला तो यहाँ से गए, तो हमारे यहाँ का जो हॉस्पिटल है जिसमें मैं जाती हूँ वहाँ पे दवा लेने, जीवनदीप हॉस्पिटल, वहाँ ले गए, उनको एडमिट किए। लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं, उनके दिमाग में ही कुछ हो गया था, चोट लग गई, तुरंत नहीं बचा पाया कोई। और चाचा तो मेरे डॉक्टर हैं, उसी समय समझ गए थे कि नहीं बचेंगी। शाम तक तो ये हुआ कि चलो ठीक है, ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है। सुबह देख रहे हैं ख़त्म हो गई हैं सब लोग, सुबह ख़त्म। तो वो रात में 3 ही बजे हो गई थी, लेकिन बताया नहीं गया था, चाचा नहीं बताए थे, क्योंकि वहाँ पे भी अब सब हॉस्पिटल में भी तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सब उनकी फॉर्मेलिटी वगैरह जो होती है वो पूरी करनी थी। फिर उनको लेके आए, घर में लेके आए। फिर अब क्या करेंगे, तो यही बोलते हैं कि सबको आश्चर्य होने लगा कि अभी तो यहाँ जो लोग सुन रहे थे सबका होश उड़ गया कि अरे अभी तो यहाँ पे थे, अभी बात कर रहे थे। हम लोग बोले कि इतना रात भर हम लोगों से बातें हुई, सुबह सुबह बताओ ऐसा हो गया। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। ज़िंदगी है, हंस खेल के गुजार लो, कल क्या हो किसने देखा है। अभी यहाँ बैठे हुए हो, 1 सेकंड में क्या हो जाए ना हम जानते हैं ना आप जानते हो, क्योंकि जन्म मरण भगवान के हाथ में होता है। जो लिख के भेजते हैं भगवान, वो कोई नहीं टाल सकता है, ना आप ना मैं ना कोई। किसी न किसी बहाने से भगवान बुला ही लेते हैं। तो यही सब बातें हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि घर का गार्जियन जो होता है ना,
वो घर संभाल के चलने वाला होता है। मेन उनके हाथ में होता है कि हम अपना परिवार कैसे चलाएं, सबको कैसे एक साथ रखें। ये नहीं कि खाली एक का पल्ला पकड़ लिया तो उसी के साथ और सबको भाड़ में डाल दो, पहले उसी को जितना है सब उसी को कर दो। ऐसे गार्जियन कभी घर नहीं चला सकते। खाली एक ही के लिए मर जाओ और वो भले तुमको लात मार के निकाल दे, लेकिन तुम मरो उसी के लिए। वो तुम्हें मारे, तुम उसको उसी के लिए मरो। ऐसे गार्जियन कभी घर नहीं चला सकते। तो मेन चीज़ होता है कि आपके घर जो होती है ना, घर बोलते हैं ना, घर बनता है तो हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं, पहले वो मजबूत होगी ना तो घर अपने आप, दीवार अपने आप मजबूत होता चला जाएगा, घर अपने आप मजबूत हो जाएगा। जब आपका क्या बोलते हैं, जाने दीजिए, अब नहीं बोलती हूँ। चलिए ठीक है, छोड़िए, यही बात ख़त्म करिए। सबकी सीधी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि माँ बाप की करनी बच्चे भुगतते हैं, तो जो जैसा करेगा यहीं कर और यहीं भर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।